नहीं थे। हाँ, अतीक एक माफिया थे। हाँ, और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। जी, एक माफिया जब पैदा होता है हाँ, तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। हुँ, वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो हुँ, और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। हुँ, तमाम हिसाब देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री में रहा है साहब देख लीजिए, अपराधी गोली से ही मारा गया है। हुँ, ठीक है। दूसरी बात ये, जो इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। हुँ। इसका सांप्रदायिक रूप देना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जब हत्या होगी तो उन्होंने कहा था या तो मुझे एनकाउंटर में मारा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, या तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा वो देखिए, ये मारेगा। तो सभी अपराधी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होनी है। ये कोई आकाशवाणी उन्होंने नहीं करी है। ये तो सभी जानते हैं कि गलत किया तो गलत तरीके से मारा जाऊंगा मैं। हाँ, तो अतीक का जो जन्म हुआ ना, तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं प्रयागराज से रहा हूँ, बचपन देखता आ रहा हूँ। अतीक ने सर्वप्रथम जो अपराध मेरे नॉलेज में किया था तो वो चांद बाबा किया था। चांद बाबा एक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति, बदमाश जरूर था, लेकिन गरीबों का मसीहा था वो। उसका मर्डर किया उन्होंने। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया। वहाँ से अतीक चकिया बन गए। उसके बाद इन्होंने फिर, अगर मैं उसके पहले थोड़ा जाऊँ तो आपको मैं इनके इतिहास वहाँ देता हूँ जहाँ से ये ABCD सीख रहे थे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक एरिया है सूबेदारगंज। आप जब चौफटका से सूबेदारगंज की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कुआं था। वहाँ पे एक माल गोदाम भी था। तो वहाँ पे ये बैठते थे और बैठ करके वहाँ पर से रात में गुजरने वाले लोगों से लूटपाट हुआ करती थी। ये इनका पहला स्टेप था। उसके बाद फिर चांद बाबा का मर्डर, जग्गा का मर्डर, फिर अनगिनत कोई गिनती नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी से मान लिया कि 10 रुपए लूट लिए, 10 रुपए में 10 पैसे गरीबों में बांट दिया। तो जो 10 पैसे गरीब ने पाया वो उनके लिए मसीहा हो गया। और जो 9 रुपए 90 पैसे वाले जिनके लुटे हैं, 10 रुपए लुटे हैं, तो वो तो भुक्त हो गए हैं। तो उनके पास क्या बीत रही है। अब किसी का कोई चीज़ ले लिया धमका करके। एक वक्त था कि अतीक की निगाह से लोग डरते थे, जी, और एक वक्त ये भी आया कि अतीक को बोतल खींच के लोग मार रहे थे। जी, तो समय का जो चक्र है ना, वो घूमता रहता है, पहिया घूमता रहता है। अब महाभारत की आप देख लीजिए, महाभारत में सत्य और असत्य के मामला था सारा। ठीक है। भीष्म पितामह का इसका जीता जाता रूपांतर है। किस तरीके से किस तरह हमारे, जी 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 जी। तो अब कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो युद्ध हार गया। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपराधी है, तो अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो अपराधी का मतलब है गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। जो कल हुआ, परसों घटना हुई, वो अकल्पनीय है। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा फेलियर रहा है, लेकिन फेलियर यहाँ पे शासन प्रशासन का नहीं रहा है, बल्कि ये अकल्पनीय चीज़ थी। कल्पना नहीं की सकती थी कोई इस तरह करेगा। सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी कहीं से। और जो भाजपा सरकार, खुद ये जो लोग कह रहे भाजपा सरकार ने करा दिया, महाराज ने करा दिया, तो ये सरासर गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर इल्ज़ाम ले नहीं जाएगा। यहाँ देखना ये है इससे फ़ायदा किसको पहुँच रहा है। और अभी जैसा कि आज मीडिया में देखने को मिला कि अतीक ने एक चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो अब वो चिट्ठी खुलेगी, उसमें नाम किसका आता है। और अतीक भी जब अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो कह नहीं पाया। मिट्टी में मिल हाँ, गए, आप घसीटा जा रहे हैं। वो कह नहीं पाया। जी। तो अब उसका क्या मतलब निकलता। और दूसरी बात देखिए, अतीक हो या अशरफ हो, हाँ, अब मैं आपको बताऊं 17 जनवरी 2007 की बात, प्रयागराज में एक करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाज़ा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंग रेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक था अशरफ। ठीक है। तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है, तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं। उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम में ज़िना हराम है। हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का साथ दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो जो हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और अपराध का अंत जो होता है वो अपराध से ही होता है। मगर ये जो चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ इनकाउंटर जो इसके समर्थक है